कालांतर में एक शानदार राज्य था जिसका नाम उज्जैन नगरी था। इस राज्य का राजा विक्रमादित्य अपने साहस, शौर्य और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, लेकिन विक्रमादित्य का दिल एक रहस्य में बंधा हुआ था। वह अपनी प्रिय रानी नंदिनी से बहुत प्यार करता था। नंदिनी एक अद्वितीय सुंदरता की स्वामिनी थी, जिनकी आंखों में एक जादुई गहराई थी। वह शांत, समर्पित और सच्ची प्रेमिका थी, और उसकी मुस्कान से विक्रमादित्य का दिल हर बार धड़कता था। एक दिन राज्य में एक अजीब घटना घटी। राज्य के उत्तरी जंगलों में एक शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस ने अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया था। राक्षस का नाम काल ग्रह था, और वह जादुई शक्तियों का मालिक था। काल ग्रह के बारे में कहा जाता था कि उसकी आंखों में मौत की झलक थी, और वह अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से किसी भी जीव को नियंत्रित कर सकता था। इस बार काल ग्रह ने रानी नंदिनी को अपहरण कर लिया और उसे अपनी जादुई किले में कैद कर लिया। राजा विक्रमादित्य ने ठान लिया कि वह अपनी रानी को वापस लाएंगे और राक्षस को सबक सिखाएंगे, चाहे उन्हें अपने हमेशा जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। विक्रमादित्य ने बेताल का आवाहन किया और बेताल प्रकट हो गया। विक्रमादित्य ने पूरी घटना बेताल को बताई। बेताल ने कहा, राजन, अगर आप काल ग्रह को हराना चाहते हो तो आपको 3 रहस्यमय वस्तुएं खोजनी होगी। पहली एक चांदी की तलवार जो केवल शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को दिखाई देती थी। दूसरी एक प्राचीन अमृत कलश जिसे केवल चंद्रमा की रोशनी में प्राप्त किया जा सकता था। और तीसरी एक दिल से निकलने वाली आवाज जिसे काल ग्रह की शक्तियों को नष्ट करने के लिए बोलना होगा। विक्रमादित्य ने इन तीनों वस्तुओं को ढूंढने के लिए अपने मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उन्हें अपने साहस और शौर्य के साथ साथ अपने प्रेम के जादू को भी आजमाना था। सबसे पहले वह चांदी की तलवार की खोज में निकले। उन्होंने कई दिनों तक गहरे जंगलों में यात्रा की और अंततः उन्हें वह तलवार मिली। अगला कदम था अमृत कलश की खोज। यह एक रहस्यमय प्रक्रिया थी, क्योंकि कलश केवल चंद्रमा की रोशनी में ही प्रकट होता था। विक्रमादित्य ने रात भर पहरा दिया, और जैसे ही चंद्रमा के किले की छत पर पड़ी, कलश सामने आ गया। उसने इसे अपनी तलवार की धार पर रखा और किले की ओर बढ़ा। तीसरी चुनौती थी उस दिल से निकलने वाली आवाज को ढूंढना। विक्रमादित्य ने बहुत सोचा, और फिर उन्होंने महसूस किया कि वह आवाज केवल नंदिनी के प्यार में ही मिल सकती है। उसी रात जब वह किले के पास पहुंचे, रानी का एक लोर गीत उनके कानों में गूंजा। यह गीत उन्हें उनकी पुरानी यादों में खो देता था, और वह समझ गए कि इस गीत में वह शक्ति है जो काल ग्रह की शक्तियों को नष्ट कर सकती है। राजा विक्रमादित्य ने अपने दिल में रानी के प्रेम को लेकर किले में कदम रखा। काल ग्रह ने उसे देखकर हंसी उड़ाई, लेकिन विक्रमादित्य ने बिना डर के कहा, तेरे जादू की नहीं, मेरे प्यार और साहस से जीत हासिल होगी। राजा ने अपनी तलवार को शेर की तरह लहराया और अमृत कलश का पानी काल ग्रह की ओर उड़ा दिया। चांदी की तलवार और अमृत का पानी मिलकर काल ग्रह की जादुई शक्तियों को नष्ट करने लगे। अंततः वह राक्षस कमजोर हो गया और उसकी शक्तियां समाप्त हो गई। राजा विक्रमादित्य ने रानी नंदिनी को मुक्त किया, लेकिन यह सच्चा प्रेम था जो सबसे शक्तिशाली जादू था। रानी ने कहा, हमारे प्यार में वह जादू है जो हमें हर बुराई से बचाता है। यही हमारी असली ताकत है। राजा और रानी का मिलन एक जादुई प्रेम की जीत का प्रतीक बन गया।